खबर चलने के बाद रचका गांव यानी जोरजा पंचायत के सरपंच को मिली धमकी। बताते चले कुछ दिनों पहले हमने खबर चलाया था कि कुछ हुआ ही नहीं तो 6 व्यक्तियों पर दर्ज हो गई एफआईआर दर्ज करने वाले थे सदरुल हक ने एफआईआर में जो दर्ज किया उसने कहा कि उन्हें बहुत भारी रॉड से कई बार मारा गया, सर में छौर से मारा गया, लेकिन पुलिस कार्रवाई वहाँ पे जाकर के जो होनी चाहिए थी, जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना कि वो नहीं हुआ। वहीं बताते चले जब हम वहाँ पहुँचे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और हमने सदरुल हक साहब से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया में कोई बयान नहीं देना है, मुझे कुछ नहीं देना है, मैंने एफआईआर दर्ज करा दिया, जो करेगा कानून करेगा। उसके बाद हम चले गए स्पॉट पे, यानी उस जगह पे जहाँ गाँव के लोग रहते हैं, जो पड़ोसी हैं दोनों परिवार के। उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति को 6 आदमी मारेगा तो पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा कि इस तरह का भयंकर मारपीट हुआ, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ। आखिर क्यों सदरुल हक इन 6 नौजवानों को फंसाना चाह रहे हैं, तो पता चला एक बहुत पुराना ज़मीनी मामला है। आसपास के लोगों ने क्या कहा वो भी बताएंगे। और आज हमने इस चीज़ के ऊपर दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार से बात किया कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होनी चाहिए इस तरह की, तो उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर से सरपंच की बयान सुनाएंगे आपको। लगा उससे साबुत निकालिए ना। नहीं ठीक है, उससे भी समाज को छोड़िए, आप मेन चीज तो आपका लगा हुआ है। वहाँ तो साला एक सुई भी गिरेगा उठाएगा आदमी तो आपको पता चलेगा। अच्छा सुनिए, चलिए कोई नहीं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र शर्मा। आप यहीं के वासी हैं? जी, हमारा मेन रोड पे घर है। मेन रोड पे घर है। हाँ। तो ये जो बात की जा रही है कि 17 तारीख को यहाँ पे मारपीट की घटना, ऐसा कुछ हम लोग नहीं सुने हैं 17 तारीख के डेट में। अच्छा जी, लेकिन केस हुआ है इस मामले में, सदरुल नाम केस किया होगा वो बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मारपीट गांव का है। अगर होता तो हम लोग को जानकारी मिल जाता, अच्छा गांव के पूरा समाज को मिल जाता है। इससे पहले भी हुआ था झगड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, तो जानकारी हम लोग को मिला था। जो बात है 17 तारीख के डेट में हम लोग नहीं जानते हैं कि मारपीट हुआ था, ऐसा कुछ घायल हुआ था। दोनों व्यक्ति की बात आ रही है, जिस दोनों के बीच ये केस हुआ है, इन दोनों के बीच क्या कुछ मामला है? पहले मामला हम लोग को जानकारी है कि जमीनी विवाद है और कुछ नहीं है मामला। मारपीट की घटना से नहीं, हम लोग वाकिफ नहीं है। केस हुआ है ये पता चला? ये भी नहीं हमको पता चला है केस हुआ नहीं हुआ। मेरे साथ घटना नहीं घटी। वो एक दिन शाम में उसका लड़कावा गया मेरे पास, हाँ आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आइए हम आपको दिखा देते हैं। हम कहा हम क्या देखें? कौन बोला ये बात आपको? सदरुल का लड़का। आपने जो पहले बयान दिया था उसे, हाँ। अच्छा। तो हम क्या देखेंगे उसमें? आपको धमकी दिया? हम क्या देखेंगे उसमें? हम क्या देखेंगे? जो सच था हम बोले हैं, इसमें तुमको जो करना है करो। चलिए सर, एक बहेड़ी थाना अंतर्गत कांड संख्या 291/22 दर्ज की गई है, जिसमें वादी ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा, स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जान से मारने की नीयत से। इसमें वो केस दर्ज हुआ है। स्थानीय लेवल पर हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पता चल रहा है कि वो घटना उस दिन हुई ही नहीं। तो सर इस पर क्या जानकारी है सर? क्या देखिए, कांड जो दर्ज हुआ है, अद्यतन स्थिति तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन जो भी लोग केस करना चाहते हैं, आवेदन देते हैं तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होती है, लेकिन वो अंत नहीं है। अभी अनुसंधान में अगर बातें झूठी साबित होती हैं, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो कांड असत्य किया जाएगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। तो जैसा आप बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, वहाँ पे ऐसा आ रहा है कि गलत केस किया गया है, तो उसको इंस्पेक्टर या एसडीपीओ जो भी सुपरवाइज करेंगे उसको वो देख लेंगे। आज हम बात कर लेते हैं उसमें क्या स्टेटस रिपोर्ट है, उसके बाद जो प्रोग्रेस होगा आप लोगों को सूचित। यही बात बोलना, बस यही बात आप बोल यहाँ पर झगड़ा होला हम सब नहीं जाने, हमारे सगा फोटो ले तो फोटो से हम सब ही हो जाए। अच्छा सच बता सकते? सच बताइए कि झगड़ा हमने देख लिए। अभी आप लोग का आए तो धिया पुता बोल के आके देख ला लिए ने, झगड़ा होते तो देख लेता है करती है सितालिए, झगड़ा हो भी ना देख लाती है कुछ नहीं। सवाल ये है कि सदरुल नाम के जो व्यक्ति हैं आपके बगल उगल में रहते हैं, ऊपर घर है मस्जिद के ओरी है, तो उनका ये आरोप है कि उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। पिछला जो महीना गया है 17 तारीख दिन के 10:30 बजे के आसपास, डंडा रॉड वगैरह से उनके ऊपर हमला करके उनको घायल कर नहीं, हम लोग नहीं देखे, नहीं हुआ है। वो सब होता तो यहाँ पर देखते नहीं, औरत से मर्द से बेसी औरतें आके टाल हो जाती है। वो सब देखते तो जरूर हमला में हम लोग खड़े रहते रह। मौज नहीं हुआ है वो सब, ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा नहीं हुआ है।
वो सब। उन लोगों के बीच कोई विवाद पहले से भी है? विवाद तो यही घरिए का है। जमीन का मामला है? हाँ, जमीने का है। इस पर पुराना घर बनना था। ये जमुआ बाबू का गिर गया तो तोड़ के आगे घर बना लिया, और फर्क यहाँ पर है। वही जमीन का मामला है, और किसी चीज का नहीं। जमुआ बाबू के ही फर्क है ये जो सभी हाँ, आरोप, हाँ। जिन पे वो आरोप लगाया सरकार ने। हाँ, हाँ। तो वो क्यों इस पे कब्जा करना चाह रहा है? वो कह रहा है कि हम मेरा जमीन है, और उस पर तो घर रहा था। चलिए ठीक है, वो जमीनी मामला थे आपके हिसाब से, है ना? हाँ। उसी को लेकर के ये इतना कंड हो रहा है। लेकिन झगड़ा की जो बात झगड़ा नहीं, मारपीट की जो बात हो रही है वो हुआ नहीं है? झगड़ा उगड़ा हम लोग नहीं देखे, और नहीं होता तो यहाँ पर होता तो हम लोग तो देखबे करते, आते रहे। जी ये बताया, क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश यादव। और आपका घर कहाँ हुआ? घर हुआ मखना, जोरजा पंचायत। जोरजा पंचायत में। अभी आप रचखा में खड़े हुए हैं। जी जी। 17 तारीख को पिछले महीने, मतलब 17 सितंबर को यहीं के एक निवासी हैं सदरुल साहब, उनका आरोप है कि उनके द्वारा कुछ लोगों, जो उनके बगल के ही लोग हैं, उनके द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरीक़ा से घायल हो गए। इस मामले में एक केस भी दर्ज हुआ है बहेड़ी थाना में। जी। तो आप लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, क्या जानकारी है इसका? लड़ाई यार तो नहीं हुआ है। अब छोटा मोटा ये जो मारपीट वाला बात है वो सब गलत है। मारपीट होता तो हम लोग तो जानकारी होबे करता ना। और केस तो हमेशा झूठ ही होता है, उसमें कोई कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पर भी उल्टे कर दिया तो हम कैसे कह सकते हैं दूसरे को। केस हमेशा झूठे होता है। जो सच्चाई हो, ज़मीनी इन लोगों का विवाद है, उस ज़मीन में जो निराकरण जो कागज़ के आधार से जो होना चाहिए वो करवा दीजिए जाए। हम तो माने आग्रह करेंगे जहाँ से भी हो, कोर्ट से हो या थाना से हो, चाहे सीओ साहब के थ्रू हो, हम लोग चाहेंगे कि जो सच्चाई हो वो हो जाना चाहिए। ये जो मारपीट की घटना है, नहीं, मारपीट वो नहीं असत्य हुआ है, ना, झूठ असत्य है। जी झूठा है। ये केस जो हुआ है इसका मतलब झूठा ही केस? झूठा है, एकदम झूठा है वो सब। लड़ाई होता है थोड़ा बहुत गांव घर में, तो सबका हमेशा लड़ाई होबे करता है। जैसे आप एक जैसे ग्रामीण किसी से लिए, हम किसी का उपकार कर दिए तो मेरे फेवर में है, अगर अपकार करेंगे तो हमरे प्रति होगा, यही है। नहीं, बात की गई है जो आवेदन है, थाना में आवेदन दिया गया, उसमें रॉड डंडे से जो जिन्हें ये सब बुरी तरीका से मारा, सब सर गलत फट गया, गलत टूट है। गया, नाक टूट गया, इस तरह की वो तो घटना। उनको तो हम देखे हैं, इस बीच में भी घूमते हुए देखे हैं स्कूटी से, तो स्कूटी से हम अपने स्वयं देखे हैं। वो अभी वार्ड नंबर भी है 3 नंबर के। आप यहाँ पे हमें पता चला है कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं आपके घर में? पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं आप हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। जी। तो आपका भी मकान इसी मोहल्ले में है? हाँ, ये घर के पीछे हमारा मकान। अच्छा, ये जो बात आ रही है, सदरुल नाम के व्यक्ति है कोई आपके यहाँ के? हाँ हाँ है। हाँ। तो उनके तरफ से एक केस दर्ज किया गया है कुछ लोगों के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 17 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 के करीब जो है कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये बात कहाँ तक कितनी सच है? बिल्कुल गलत है। 17 से हम 10 रोज 20 रोज आगे कैसे कर रहे हैं कि कोई घटना भी नहीं हुआ है, और न उसको मारपीट हुआ, कुछ नहीं। वो ज़मीन का विवाद है, लेकर के वो पैसे वाले हैं। वो तो कहता है कि थाना पुलिस मेरे पैकेट में है, समझ गए? तो पैसा के जोर पर वो पुलिस को खरीद लेते हैं, हॉस्पिटल खरीद लेते हैं, डॉक्टर को खरीद लेते हैं। बात समझ गए? ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। इतना है कि ज़मीन का झमेला है, तो भाई कागजी लड़ाई है। आप कागज़ से जिसका है वो अपना ले, मगर किसी को फंसाने से क्या फ़ायदा। तो इस मामले में पुलिस वगैरह आई थी गांव में? कभी नहीं, न कोई इंक्वायरी आया है न पुलिस आया। उसका तो कहना पुलिस हमारा है, पैसा देता है पुलिस, वहीं से अपना फैसला कर जांच कर लेता है। अच्छा, इस मामले में पुलिस इंक्वायरी करने के लिए नहीं आई गांव में? कभी नहीं आया मेरे सामने। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा, न आया है। आता तो हम लोग तो मालूम हो जाता कि भाई इंक्वायरी आया, पुलिस आया। अच्छा, इसमें जिनके ऊपर आरोप लगा है, हाँ। उनके बारे में कुछ पता है? कौन कौन है वो लोग, आप जानते हैं उनको? हाँ, वो सब घरी का लड़का है, समझ गए? 6 आदमी है, उसमें एक मुरब्बी है। वो कौन है? आपके रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है? रिश्तेदार नहीं है, हाँ। गांव समाज से वो लोग दादा दादा कहता है लड़का लोग। अच्छा, गांव समाज के लोग हैं। हाँ, बात समझ गए? क्या नाम है आपका? ये मेरा मोहम्मद शमशाद नाम है। शमशाद। और उर्फी नाम क्या है? उर्फी नाम अरमान है। अरमान है। जी।
तो ये बताइए कि आपके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है, आपके ही गांव के पड़ोसी होंगे, सदरुल नाम है, कि आप लोगों ने और अन्य लोगों आपके अलावा और अन्य आपके कुछ लोगों ने, आपके घर के लोगों ने उनके ऊपर 17 सितंबर को जो है जानलेवा हमला किया लाठी डंडे रॉड से, ऐसा आरोप है, इसमें केस भी दर्ज है। आप क्या कहते हैं? जी सर, इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि घटना तो ऐसी कोई घटी ही नहीं है। जिस घटने का FIR दर्ज हुआ है, दर्ज होने के बाद हम लोग को मालूम चला, थाना महोदय से हर लोगों से जांच के लिए मांग भी किए, अभी तक कोई जांच नहीं किया है। केस को हालांकि इंस्पेक्टर साहब सुनने में आया है कि 2 भी कर दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि सर कि यहाँ ज़मीन का मैटर है, ज़मीन का नापी वही आदमी अमीन लाकर खुद करवाए। दूसरे हफ्ता जो है संडे के दिन पंचायती होकर के फैसला का बात था, शनिचर के दिन ही वो जाकर FIR दर्ज कर हमारे ऊपर DMCH में भर्ती होकर करवा रहा है। उसके बाद जो है सर वो कोर्ट में 44 वो केस भी किए थे, वो उसी दिन 16 तारीख को ऑर्डर पे चला गया। ऑर्डर पे जाने के बाद उसी दिन वो वहाँ से होकर रवाना DMCH में भर्ती होकर हमारे ऊपर FIR दर्ज कराता है। हमारा डॉक्टर से भी ये कहना है कि देखिए सर, ऐसा सर्जरी किए कि एक ही दिन में निशान ख़त्म कर दिए पूरा। जो 4 रॉड मारने की बात कर रहे हैं, 4 रॉड जिस आदमी के ऊपर लगेगा सर, वो आदमी भाग्यशाली है कि बचा हुआ है। और दांत अगर किसी का टूटता है रॉड से मारकर, तो सबसे पहले तो सर बाहर का जबड़ा फटेगा, यानी कि दांत अंदर का टूट जाएगा, जबड़ा फटा नहीं। बताइए, चलिए वो डॉक्टर का काम है, वो जांच का विषय है। जी सर, आप ये बताइए कि आप पे जो आरोप लगाया गया है वो गलत आरोप है क्या? बिल्कुल गलत है सर, हम भी बोल रहे हैं और यहाँ प्रतिनिधि से भी बात कर लीजिए कि यहाँ घटना घटी है या नहीं। तो इस मामले को लेकर के क्या आप पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को लिखा है? जी, हमने सबको लिखा है, SSP साहब से भी जांच मांगी, इंस्पेक्टर साहब को, सबको पोस्ट ऑफिस के तहत हमारे पास सबूत भी है, हमने सबको जांच के लिए दिया, DSP साहब को भी दिया। उसके बाद अभी तक कोई जाँच नहीं हुआ है। और जो है थाना महोदय से रात में छापामारी भी करने आते हैं घर पर। तो ये बताइए कि सर ये गलत घटना का FIR दर्ज होने के बाद अगर हम लोग को पकड़ने धकड़ने आ रहा है तो हम कानून से इंसाफ मांगना चाहते हैं सर। अगर हमारे ऊपर ऐसा कोई घटना अगर घटे हैं, अगर हम लोग आरोपी हैं तो हमें अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो सर उल्टा उस पर सज़ा किया जाए, यही मांग करते हैं सर हम।